तिरंगे झंडे के नीचे हम सब लोग एक संकल्प लेंगे। क्या संकल्प लेंगे? इंकलाब मैं बोलूंगा, आप लोगों ने बोला जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू। एक बार भगवान राम का लगाते जय श्री बिल्कुल। राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। श्री राम जरूरी है। गाड़ी में ये पड़ जाते हैं और सब भूल जाते हैं। तो वो भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, छोटी छोटी सी बातें, मैं अक्सर समस्याएं देखता हूं हमारे यहाँ ग्रुप 3 में, जो मतलब क्लास 3 एम्प्लॉइज में भी कोटा हुआ करता था। सभी महान भावों का 74वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूं जो यहाँ पर उपस्थित हुए। इसके साथ ही मैं उनका भी अभिनंदन और श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहता हूँ जिनके वजह से आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के लिए हमारे पूर्वज पता नहीं कितने शहीद हो चुके हैं, तब आज हम स्वतंत्रता दिवस के लिए इस जगह खड़े हैं और मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस इतना आसानी से हमें नहीं मिली है। तो इसके साथ दूसरा ये भी हमें बताना चाहते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस तो हमें मिल गई है, स्वतंत्रता दिवस हम मना भी रहे हैं, लेकिन पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। आज भी हम भ्रष्टाचार के अंदर दबे हुए हैं और भ्रष्टाचार हमको दबाए हुए है। हर जगह भ्रष्टाचार है। जयप्रकाश मिश्र, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश वेटरन्स इंडिया। सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी भूतपूर्व सैनिकों व महिलाओं को जो भी यहाँ उपस्थित रहे उनको धन्यवाद देता हूँ 74वें स्वतंत्रता दिवस पर। उसके साथ ही जिसकी वजह से हमने स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं उसमें बहुत सारे हमारे पूर्वज अपने प्राणों की आहुति देती है लड़ते लड़ते स्वतंत्रता दिवस के लिए। उनके लिए हम श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और मैं एक कहना चाहता हूँ कि लखनऊ जो है हमारे वेटरन्स इंडिया बहुत सारे संगठन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे हम हर जगह जितने भी पूर्व सैनिक हैं सारे को एक मंच पर लाएं और एक साथ काम करें। भले उनका संगठन अलग अलग काम करता रहे लेकिन किसी भी मुद्दे पर वो एक साथ काम करें। इसके साथ हमारे बहुत भाइयों ने बोला कि राजनीति में आना चाहते हैं। मैं ये मना नहीं करता हूँ, राजनीति कभी बुरी नहीं होती है। राजनीति को बुरा बना दिया जाता है। अच्छे लोग अगर जो इसमें आएँ तो राजनीति के द्वारा भी समाज की सेवा की जा सकती है और अति उत्तम सेवा की जा सकती है। तो इसमें अगर जो पूर्व सैनिक या समाज सेवी जुड़ते हैं तो बहुत बढ़िया है और वो समाज की सेवा बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अभी भी बोलता हूँ कि राजनीति बुरी नहीं है, राजनीति को बुरा बना दिया जाता है। इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। अच्छा सर, ये बताइए जिस तरीके से सरकार आप लोगों के, आप देखा जाए तो आप लोग देश की रक्षा करते हुए हम लोग भी उससे सुरक्षित हैं। आखिर सरकार आप लोगों के ही सहारे अपने मुद्दे उठाती है, तो इस पर सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो भी सरकार है, चाहे प्रेजेंट में सरकार है या पहले भी सरकार रह चुकी है, सारी सरकारें सैनिकों के नाम पर वोट मांगती हैं और इन्हीं का मुद्दा उठाती हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि 10 ऐसे मुद्दे हैं जो कि मैंने लगातार लड़ता रहता हूं, उसके लिए फाइट करता रहता हूं। सैनिकों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पूर्व सैनिकों की नहीं हो रही है, सैनिकों की नहीं हो रही है, यहाँ तक कि शहीदों के भी जो हुए हैं उनकी मूर्तियाँ स्थापित तक नहीं हुई है। उसके लिए मैं 26 तारीख को विधानसभा के सामने धरने पर भी बैठने जा रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ ये नाम लेते हैं पूर्व सैनिकों का और काम कुछ नहीं करते हैं। इसके हम बिल्कुल अगेंस्ट में और 26 अगस्त को धरने पर भी बैठेंगे और सारे संगठन हमारे साथ होंगे। हाँ, कहीं कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरीके से तमाम प्रकार के वादे करती है लेकिन सरकार कहती है कि हमारी देश की सुरक्षा, जो नौजवान आदमी के लोग हैं वो लोग हमारी सुरक्षा करते हैं आप लोगों की, लेकिन वो तो मौके पर पहुंचते नहीं और आप लोग जो है संघर्ष करते रहते हैं। तो आखिर किस तरीके से आप उन तक संदेश देना चाहते हैं? बस ये हम कहते हैं कि जो लोग हैं वो जागरूक हो जाएं, इनकी भाषा को समझ जाएं। ये सिर्फ वहाँ पर अपनी वोट बैंक को बनाने के लिए करते हैं। जैसे उसका शहादत हो गया, कुछ भी हो गया, उसके अलावा इनका काम खत्म हो जाता है। दोबारा उधर मुड़ के नहीं देखते हैं कि उसकी क्या समस्या है, क्या नहीं समस्या है। उसके लिए लड़ते हैं तो पूर्व सैनिक लड़ते हैं और लड़ते हैं तो उसको भी नहीं मान्य किया जाता है। ठीक है, अब अगली कड़ी में और भी सर बात है, हम बात करना चाहता हूँ। जी सर बताइए, आप अपना परिचय दीजिए।
मैं सूबेदार ओम प्रकाश चौधरी BDSM इंडिया से हूँ। मैं जो है इस 15 अगस्त के अवसर पर आप सहित सभी को बधाई देता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जो सरकार अभी है या पहले थी, सबको जो है हमारे फौजियों के वोट ले करके और फौजियों को गुमराह करते हैं और फौजियों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता है। खास करके जो वीर नारीज हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके बच्चों की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। ये इसी कारण है कि ये जो है सरकार की जो है जो अपना मतलब न करने की एक जो है कार्यशैली बना रखा है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले जो समस्याएं भूतपूर्व सैनिकों का है उसके लिए एक SIT का गठन करे इंडिया लेवल पर और उनकी समस्याओं को राज्य में जा करके और उसको देखे और ख़ास करके जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उनके बच्चों को, उनके नारियों को, उनके वीर नारियों को जो है सही से सही सुविधाएं दें। जय हिंद। ठीक है, और भी सर जी हम बात करना चाहेंगे, आप सर परिचय दें। मैं भूतपूर्व डिप्टी डायरेक्टर ML सोनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, UPSC फॉर्मर WSC कैडर, वेटरन्स इंडिया का जोनल अध्यक्ष लखनऊ। मैं आज देश के हर व्यक्ति को अपने और अपने संगठन की ओर से हमारे देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देता हूं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में भाग लिया और जिन्होंने हमारी एकता को और मजबूत किया है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता हमारे वीर सैनिकों और हमारे देश के उन सेनानियों के द्वारा ही स्थापित हुई है जिन्होंने 73 वर्ष पूर्व अपने रक्त रंजित प्रयासों से और अपने सर्वोच्च बलिदानों से हमारे देश को आज़ाद कराया और जिनकी वजह से आज हमारा देश और हमारे देश के हर नागरिक स्वतंत्र रूप से एक आज़ाद हिंदुस्तानी के रूप में रह रहे हैं और हमें हर तरह की आज़ादी की सुविधाएं मिली है। स्वाधीनता हमारा, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये सब सुनने में कितना अच्छा लगता है और हर व्यक्ति, यहाँ तक कि हर मनुष्य, हर पशु, हर पक्षी और हर जीव जंतु आज़ादी चाहता है। ऐसे ही हम सभी आज़ादी के लालायित थे और 200 वर्ष अंग्रेज़ों की 200 वर्षों की गुलामी के पश्चात अथक प्रयास से लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी के पश्चात हमारे देश को आज़ादी 1947 में प्राप्त हुई। जब आधी रात को 14 अगस्त की आधी रात को 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश को आज़ाद भारत की घोषणा की और उस दिन से 15 अगस्त 1947 से हमारा देश एक पूर्ण स्वतंत्र और स्वाभिमान राष्ट्र बन गया। और इस तरह हमारे आज की तारीख में हमारे 73 वर्ष इस स्वतंत्रता प्राप्ति के हो गए हैं और आज हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और आज के उस उपलक्ष्य में मैं पुनः आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं मीडिया का, पुलिस प्रशासन का, हमारे पूर्व सैनिक संगठनों से आए पदाधिकारियों एवं अनेक वेटरन्स का, हमारे भाई और बहनों का और हमारी जो महिला वर्ग की विशेष कार्य सेवा में लगी महिलाएं हैं, भाई और बहनें हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि आप सबके सहयोग से आज का कार्यक्रम सफल हुआ और हम आज के इस कार्यक्रम को करते हुए ये एक संदेश दिए कि हम सब एक हैं और ये छोटा सा प्रयास था, आगे इससे बड़ा प्रयास किया जाएगा जिसमें हम सब और भी संगठन एक साथ आएंगे और हम अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कामयाब होंगे। नमस्कार। हम हमारे पूर्व सैनिक भाई और बहनों का सादर अभिनंदन करते हैं और अभी तक जो कुछ भी हुआ हमारे भाई बहनों ने बहुत सारी बातें रखी सरकार के समक्ष जो उचित और न्यायोचित भी है, किंतु एक बात रह गई जो मैं अपनी तरफ से नारी शक्ति की तरफ से रखना चाहती हूँ। उसमें यह है कि पूर्व में हमारे पूर्व सैनिक के जो आश्रित रहते थे, महिलाएं होती थी, बच्चे होते थे, भाई होते थे, बहन होती थी, उनको कोटा दिया जाता था। कुछ समय पहले उस कोटे को समाप्त करके सेल्फ कोटा केवल लागू किया गया, जिससे हमारे पूर्व सैनिक उसका कोई लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि अधिकांशतः पूर्व सैनिक जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। उनकी एजुकेशन जो है 10 और 12 होती है
उनकी शिक्षा दीक्षा का उतना क्राइटेरिया नहीं रहता है कि वो उस सेल्फ कोटे का फ़ायदा उठा सकें। और उनके बेटे बेटियां जब पढ़ के उस जगह पे पहुंचते हैं उस समय उन्हें वो कोटा नहीं मिलता है। वो उसमें लिखा जाता है जैसे अध्यापक वर्ग के लिए है और भी अच्छी पोस्टों के लिए जो जॉब निकलती है उसमें सेल्फ डाल दिया जाता है। तो वो सेल्फ ना होके जैसे पूर्व में आश्रित वर्ग के लिए वो कोटा दिया जाता था, वो कोटा फिर से लागू होना चाहिए। वो मैं अपने पूर्व सैनिक संगठन के भाई बहनों से आह्वान करती हूँ कि वो उस बात को उठाएं और समाज के सरकार के समक्ष उसको प्रस्तुत करें कि जो कोटा पहले आश्रितों के लिए होता था वो कोटा पुनः बहाल किया जाए और हमारे पूर्व संगठन के भाई बहनों के पुत्र पुत्रियों को, भाई को, बहनों को उसका लाभ दिया जा सके, जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक विकास संभव हो। धन्यवाद।